तो मैं ये गाना सुन रहा था, पायल या हो। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। नाउ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैक पेपर डिजिटल एजुकेशन के बारे में। ठीक है, अब सैक पेपर डिजिटल एजुकेशन जो है, इसके बारे में जानेंगे कि 2000 जो 22-20 के बाद जो NEP आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 4 साल का ग्रेजुएशन, इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, अब किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसको सैक पेपर में सेमेस्टर 1 में रखता है, कोई यूनिवर्सिटी इसे सेमेस्टर 2 में रखता है, और कोई यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 में रखता है, लेकिन रखता ज़रूर है। ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी सेमेस्टर का एग्जाम हो, सेमेस्टर 1 का, 2 का या 3 का, तीनों का सेम रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका 3 फरवरी 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, हालांकि सेमेस्टर 3 में पूछा गया था, बट सेमेस्टर 2 और 1 में भी पूछा जाता है, मैंने देखा है, वीडियो भी बनाया है। ठीक है, सेम टॉपिक। तो 22-26 सेशन में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है सेक डिजिटल एजुकेशन का, झारखंड के एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, फुल मार्क्स है यहाँ पे आपका 3 घंटा दिया जाता है, और फुल मार्क्स 75 है। 75 नंबर का एग्जाम होता है, 3 घंटा समय होता है। इसमें आपको पास करने के लिए 30 नंबर लाना होता है। पास मार्क्स कितना है? 30। ये जो पेपर है आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। मतलब जहाँ तक संभव हो आप अपने ही शब्दों में उत्तर दें, किताबी भाषा का प्रयोग ना करें। ठीक है, उसके बाद आपके जो मार्क्स हैं वो साइड में दिए गए हैं, क्वेश्चन के बगल में ही यहाँ पे लिख दिया गया है द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। ठीक है, उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं। और तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि निर्देश अनुसार दोनों खंडों के उत्तर दें। आपका पेपर 2 खंडों में बटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, अच्छा, कहीं कहीं क्या होता है कि डिजिटल एजुकेशन का पेपर कहीं कहीं पे 85 मार्क्स का होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे 75 मार्क्स का, तो कहीं पे 80 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन सभी में आपका 2 भागों में बटा होगा पेपर, ए भाग और ग्रुप ए और बी। तो ग्रुप ए आपका कंपलसरी है, अनिवार्य है। यहाँ पे बोला गया है कि आंसर द फॉलोइंग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें, जो आपका प्रत्येक 1 × 5 = 5, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 1 मार्क्स का है। ठीक है, हाँ, 1 नंबर का है। अब चलिए देखते हैं। और एक चीज़, ये पेपर आपका हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका पेपर इंग्लिश में ही क्यों ना आ जाए। हालांकि ये पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है, बट किसी किसी यूनिवर्सिटी में गद्दारी करता है कि केवल इंग्लिश में देता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो 1 मार्क्स में 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, इसका आंसर आपको या तो 1 शब्द में देना है या मैक्सिमम 25 शब्दों में। इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ऑनलाइन के जरिए मार्केटिंग करना ही डिजिटल मार्केटिंग है। बस इतना ही आंसर लिखिए। उदाहरण लिख दीजिएगा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, डिजिटल इकोसिस्टम क्या है? व्हाट इज डिजिटल इकोसिस्टम? तो देखिए, डिजिटल इकोसिस्टम क्या है कि ऑनलाइन के जरिए व्यापार करना ही डिजिटल इकोसिस्टम है। ठीक है, बस इतना लिखिए, ज़्यादा नहीं लिखना है। या ऑनलाइन के जरिए जो व्यापार की पद्धति होती है, ठीक है, क्रमबद्ध पद्धति होती है, इसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट बता रहा हूँ, और वीडियो के एंड में मैं इसका पूरा का पूरा आंसर का PDF दे दूंगा वीडियो के फॉर्म में। ठीक है, वीडियो आ जाएगा एंड स्क्रीन में, वहाँ पे सारा का सारा इसका क्वेश्चन आंसर किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगला है, ईमेल मार्केटिंग क्या है? तो ईमेल मार्केटिंग, ईमेल का फुल फॉर्म होता है ई से इलेक्ट्रॉनिक, एम से मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए व्यापार करना ही ईमेल मार्केटिंग है। ठीक है, ईमेल की खोज रे टॉमलिंसन नामक एक व्यक्ति ने किया था। अगला है, सर्च इंजन को परिभाषित करें। तो देखिए, सर्च इंजन क्या है, तो लिखिएगा, गूगल, क्रोम, यूसी ब्राउज़र जैसे ऐप के जरिए किसी भी चीज़ को ऑनलाइन माध्यम में खोजना सर्च इंजन कहलाता है। यूट्यूब भी सर्च इंजन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, जहाँ पे हम ऑनलाइन जाके वीडियो, ऑडियो, फाइल, उसको क्या बोलते हैं यार, जो लिखा था टेक्स्ट, इन सब को खोजते हैं। ठीक है, और अपनी ज़रूरत की चीज़ें यूज करते हैं। अब मालूम नहीं आप लोग क्या क्या खोजते हैं, वो तो आप ही नहीं जानेगा ना, क्या क्या खोजते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, चलिए, नहीं बताइएगा, नहीं बताइए यार, गुप्त चीज़ें है ना। चलिए, सबको
सर्च करता है, क्या क्या सर्च करता है यार, आंसर, क्वेश्चन आंसर है, सर्च करते होंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्विटर। क्या है ट्विटर? अरे भाई ये कौन नहीं जानता है, अच्छा नहीं जानते हैं। ट्विटर इसका नाम बदल हो गया, इसका भी नाम हो गया एक्स, ठीक है। ओहो गलत मत सोचना, एक्स इसका नाम ही है, ठीक है। ट्विटर का वर्तमान नाम हो गया है एक्स। इसको इलोन मस्क की कंपनी ने खरीद लिया है। इलोन मस्क की कंपनी, स्पेस एक्स, टेस्ला, ठीक है, नाम सुने। यही सब कंपनी है इलोन मस्क का, अमेरिकी व्यक्ति है। पहले ट्विटर था, अभी नाम इसका हो गया एक्स, ठीक है। और ट्विटर एक ऑनलाइन, क्या हम लोग बोल सकते हैं उसको यार, ऐप है जिसके ज़रिए हम लोगों तक पहुंचते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कॉन्टैक्ट माध्यम है, ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है। बस इतना लिखिएगा कि ट्विटर एक ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप है जिसका वर्तमान नाम एक्स हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं ग्रुप बी में आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ओ सॉरी ग्रुप ए ही है। ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 2, ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 2 है लघु उत्तरीय 5 मार्क्स का, और 5 मार्क्स के प्रश्नों का उत्तर आपको 150 से लेकर के 200 शब्दों के बीच में करना है, बिटवीन 150 to 200 वर्ड्स। अब ये कितना होता है, अगर हम बात करें तो खड़ा खड़ा पन्ना में, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड लिख दीजिए, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, ठीक है। तो एक खड़ा पन्ना के दोनों साइड लिख दीजिए दोनों पेज में, बस हो जाएगा, काफ़ी है 5 मार्क्स के लिए इतना लिखना। क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। हिंदी में है कि पारस्परिक संचार के महत्व पर चर्चा करना है कि पारस्परिक संचार क्या है। पारस्परिक संचार मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, ठीक है। यह क्यों महत्वपूर्ण होता है, यह पूछा गया था। अगला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के विशेषताओं की व्याख्या करें। क्या क्या विशेषता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। तो एसईओ, देखिए एसईओ का अर्थ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका अर्थ होता है हम लोग यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं, चाहे गूगल पे कोई आर्टिकल अपलोड करते हैं, तो उसको सर्च करने के लिए जैसे आप यूट्यूब में सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन पेपर, तो इसके अलावा वहाँ पे दूसरा कुछ नहीं ना आ जाता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन पेपर बोल रहे हैं और वहाँ पे शादी में फिर आना, वो मूवी तो नहीं आ गया है, जो सर्च मार रहे वही आ रहा है। तो उसके लिए जो सेट करना पड़ता है हमें, ठीक है, सर्च करने के लिए जो कीवर्ड सेट करते हैं उसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इस तरह से अगर आप एग्जाम्पल की तरह समझाइएगा तो वो जो बोला है ना कि अपने शब्दों में उत्तर दें, यही है एक्चुअल, ठीक है। तो इस तरह से बताना है कि हम लोग जिस चीज़ को सर्च में यूट्यूब चाहे गूगल में सर्च करने के लिए जिस कीवर्ड का यूज करते हैं, वो कीवर्ड जो सेट किया जाता है उसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सभी का ध्यान रखा जाता है। तो ये हो गया आपका ग्रुप ए 15 मार्क्स का। अब ग्रुप बी आता है, ग्रुप बी खंड ब। इसमें आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऐसा नहीं कि इसको पढ़े नहीं और गजगजा के यहाँ पे जितना क्वेश्चन दिया सबको बना दिए, अरे भाई बुड़बकी हो गया वो, ठीक है। कितना भी लिख लो उतना ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है, जितना 4 क्वेश्चन को दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका 4 ही क्वेश्चन चेक किया जाएगा। अगर आप सभी बनाते हैं फिर भी तो आपको 4 ही बनाने हैं और अच्छे से बनाना है और चुन चुन के बनाना है। वो गाना सुने, चुन चुन के निशाने में हम मारते, अच्छा नहीं सुने, सुन लीजिएगा, ठीक है। खिंच खिंच के निशाने में हम मारते। और यहाँ पे बोला गया है कि 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करें। 15 × 4, 15 चौका 60, और इसका आंसर आपको करना है 3 खड़ा पन्ना में। कितना खड़ा पन्ना, ठीक है, 3 को खड़ा पन्ना यानी कि 6 पेज। आप बोलिएगा भाई साहब आप इतना लिखने बोल रहे हैं, मुझे तो लिखना इतना नहीं आता है, मेरी लिखने की स्पीड काफ़ी धीमी है। तो देखो भाई साहब सुनो, अगर आपके लिखने की गति धीमी है, ठीक है, स्लोली लिखते हैं ओले ओले, तो आप क्या कीजिए 2 खड़ा पन्ना में इसका आंसर कीजिएगा। लेकिन 2 खड़ा पन्ना से कम में आंसर मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत कम नंबर मिलेगा। देखिए अगर आप 1 खड़ा पन्ना में आंसर करिएगा तो आपको मुश्किल से 4 नंबर मिलेगा। 2 खड़ा पन्ना में आंसर कीजिएगा तो 8 नंबर मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। 3 खड़ा पन्ना में कीजिएगा तो 12 नंबर, इससे ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, चाहे आप कितनों भी अच्छा से लिखें, ठीक है। तो आपको 3 खड़ा पन्ना में आंसर करना है 15 मार्क्स का। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि डिजिटल मार्केटिंग एवं पारस्परिक मार्केटिंग के मध्य अंतर समझाइए, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है। देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब वही जो बाज़ार लगता है आप लोग के घर में,
बाज़ार जिसको आप हटिया भी बोलते हैं, हाट या पेठिया भी बोलते हैं, ठीक है, वो जो होता है ना वही बाज़ार, वो बाज़ार और डिजिटल बाज़ार बहुत अंतर है। उसमें हमें जाके खरीदना होता है, ठीक है, छू के खरीदते हैं, देख के मोल भाव करके खरीदते हैं। लेकिन डिजिटल में हम मोल भाव नहीं कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जाना होता है पारंपरिक मार्केटिंग। सबसे पहले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको दो भागों में इस तरह से डिफ्रेंटिएट करना है, ठीक है, लाइन खींचना है और यहाँ पे लिखना है, सबसे ऊपर में लिखिएगा यहाँ पे हेडिंग में कि डिजिटल मार्केटिंग और पारंपरिक मार्केटिंग में अंतर। फिर यहाँ पे लिखिएगा इधर एक साइड डिजिटल मार्केटिंग, एक साइड लिखिएगा पारंपरिक मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा, पॉइंट नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन में होता है, दूसरा नंबर दीजिएगा इधर भी एक नंबर कि पारंपरिक मार्केटिंग ऑफलाइन माध्यम में होता है। यहाँ पे कीजिएगा इसको हम घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा इसको हम घर बैठे खरीदारी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपको 10-15 को पॉइंट लिख देना है, ठीक है। और अगर आप कम पॉइंट लिखिएगा 5-6 को तो फिर लंबा लंबा पॉइंट लिखिए। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, उन उपकरणों पर चर्चा कीजिए जो किसी व्यवसाय को वीडियो मार्केटिंग अभियान शुरू करने में मदद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है उपकरण, उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या बोलिएगा, हथियार हथियार नहीं रे भाई, हथियार बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है। जब हाथ से काम ना हो तो हथियार का प्रयोग करें। तो यहाँ पे बोला क्या है कि डिस्कस द टूल्स, यह वर्ड अच्छा है, ठीक है, टूल्स, कि कौन कौन से टूल का यूज होता है। द हेल्प ऑफ बिजनेस इन इनिशिएटिंग अ वीडियो मार्केटिंग कैंपेन, ठीक है। तो वीडियो को चलाने के लिए जब आप वीडियो के जरिए किसी चीज़ का मार्केटिंग करते हैं, जैसे बहुत से लोग दिखिएगा अब जो टीवी में प्रचार आता है ना, तो वो प्रचार कर रहा है कि टूथपेस्ट नंबर 1 कोलगेट, ठीक है, चाहे कोई दूसरा चीज़ का प्रचार करता है, ठीक है। तो ये जो प्रचार करता है यूट्यूब पे हो गया चाहे टीवी के माध्यम से हो गया, तो उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो प्रचार करने के लिए, ठीक है। जो विज्ञापन देते हैं वो प्रचार करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो एक्टर की आवश्यकता है, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम की आवश्यकता है, डिजिटल लाइन की आवश्यकता है, नेट की आवश्यकता है, इंटरनेट की आवश्यकता है, कंप्यूटर की आवश्यकता है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो चीज़ बताना है। इसके अलावा अच्छा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कि बातचीत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो हकला हकला के बोलेगा, तो बोलेगा अरे जल्दी बोल मुझे परवेल निकलना है गोलमाल वाला देखें, ठीक है, तो जल्दी बोलो यार मुझे परवेल निकलना है। तो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, अच्छा बातचीत आना चाहिए, ठीक है, उस भाषा को आना चाहिए जहाँ पे आप प्रचार कर रहे हैं। जैसे आप झारखंड में या बिहार में आप प्रचार कर रहे हैं तो यहाँ का लोकल भाषा बोलिएगा, ठीक है, खोरठा या संथाली या नागपुरी, ठीक है, या कुरमाली। तो और बिहार में प्रचार करना है तो भोजपुरी, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप डिस्कस कीजिएगा ना तो आपका आंसर बहुत अच्छा रहेगा। और बोला गया है कि अपने शब्दों में उत्तर दें, तो यार डरना का है, अपने भाषा में लिखो एकदम भाषा में नहीं, हिंदी भाषा में ही लिखिए चाहे इंग्लिश में ही, अपनी तरह से, ठीक है। 6 नंबर है हमारा, छठा क्वेश्चन, सोशल मीडिया मार्केटिंग की अवधारणा को समझाइए। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के फायदे और नुकसान की चर्चा करें, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो देखिए सोशल मीडिया जैसे हो गया आपका फेसबुक, ठीक है, फेसबुक के जरिए बहुत सारा आदमी प्रचार करता है, ठीक है, यूट्यूब, उसके अलावा हम बोल सकते हैं क्या बोलते हैं उसको जो चलता है यार, इंस्टाग्राम, ठीक है। मैं एक बार अकाउंट बनाया यार, बहुत मतलब इतना बोल्ड बोल्ड सीन आने लगा ना, हम बोले यार हो गया रखो रखो, ये मेरा दिमाग को मतलब अट्रैक्शन करने लगा। तो हम सोचे नहीं, अगर ये हमको अट्रैक्शन करने लगा तो फिर हम अपने लिए टाइम कहाँ निकाल पाएंगे। तो मैंने इंस्टाग्राम को ऑफ कर दिया, महीने में एक आध बार खोल लेता हूँ, कभी कभी मन करता है तो देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, सोशल मीडिया हो गया, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब के जरिए में बहुत सारा देखिएगा ऐड आता है, प्रचार करता है कि यहाँ पे वैकेंसी निकला है, चाहे यहाँ पे हमको ये बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहा है कोई, ठीक है। तो ये क्या है, इस सब के जरिए अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो इसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। लिखिएगा जैसे कि सोशल मीडिया ऐप फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से किया गया व्यापार या किया गया मार्केटिंग ही सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाता है। इसके फ़ायदा लिख दीजिएगा, मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। फ़ायदा क्या है, आप घर बैठे मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नुकसान बता सकते हैं इसका, कि नुकसान ये है कि हम इसमें प्रोडक्ट को देखते नहीं कि प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है या ख़राब है, ये हम देखते नहीं हैं। और
इसके अलावा साइबर फ्रॉड का भी खतरा रहता है, ठीक है। साइबर फ्रॉड समझते हैं ना, जामताड़ा से बोल रहे हैं सर, आपका अकाउंट का लिंक ख़त्म होने वाला है सर, वैलिडिटी ख़त्म होने वाला है, आपके मोबाइल पे एक OTP गया, उसे OTP बताइए, गया 5,000 पैसा काट लिया, चाहे 10,000, वही साइबर फ्रॉड है। जामताड़ा एक वेब सीरीज़ है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, जामताड़ा सबका कटेगा दोबारा, उसका टैगलाइन है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा गूगल एडवर्ड्स क्या है। गूगल एडवर्ड के उपयोगिता की व्याख्या करें, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं वीडियो को जल्दी से एंड करता हूँ। अगला पूछा गया था कि भारत में डिजिटल मार्केटिंग की संभावनाओं की व्याख्या करें, तो बता देना है कि भारत में डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। विश्व में भारत चौथा देश है जो ऑनलाइन पे अपना पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आता है आपका अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे कौन था यार, याद नहीं आ रहा, रूस या कोई था, ठीक है। फोर्थ नंबर पे भारत है जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है ऑनलाइन पे, ठीक है। तो यही बताना है कि भारत में डिजिटल मार्केटिंग की संभावना कैसी है। तो सब कोई डिजिटल मार्केटिंग आजकल कर रहा है, आप भी कभी न कभी शॉपिंग किए होंगे, कुछ ना कुछ खरीदे होंगे। अगला है हमारा 9 नंबर, ई संचार क्या है। ई संचार प्रणाली के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। ई संचार इंग्लिश में है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, ई कम्युनिकेशन, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कम्युनिकेशन। ई कम्युनिकेशन होता है क्या है, तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, यानी कि ऑनलाइन के जरिए बातचीत करना ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। इसमें हम वॉइस का भी प्रयोग करते हैं, वॉइस मैसेज, या फिर टेक्स्ट, यानी कि जो ABCD या वर्ड होते हैं ना, उस टेक्स्ट का भी प्रयोग करते हैं। आप चाहे चैटिंग के लिए करते हो, चाहे ईमेल लिखने के लिए करते हो, ठीक है, चाहे किसी भी माध्यम से करते हो। तो ई कम्युनिकेशन क्या है, ऑनलाइन के जरिए संचार करना ही ई कम्युनिकेशन है। इस प्रणाली के विभिन्न प्रकार बता देना है, ठीक है। ऑडियो वर्जन हो गया, वीडियो वर्जन हो गया, टेक्स्ट वर्जन हो गया, फिर डिटेल में बता दीजिएगा। चलिए, आई होप कि आप सभी प्रश्नों को मोटा मोटा समझ गए होंगे कि क्या क्या किस में पूछा गया है और इसका आंसर कैसे फ्रेम करना है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं एक वीडियो दे रहा हूँ, यहाँ से आप इसका डिटेल क्वेश्चन आंसर विथ फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको कभी चार्ज नहीं किया हूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ने का। ऑफलाइन तो मैं अभी क्लास नहीं करा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ने का अभी तक मैं चार्ज नहीं किया हूँ, ठीक है। आप लोग फ्री में एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पूरा पढ़ो यार, दिन रात एकदम धुआं धुआं कर दो, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी जितने भी पेपर हैं हमारे यहाँ पे अपलोडेड हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या फिर क्वेश्चन पेपर हो या सिलेबस हो, ठीक है। खास करके झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ का, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए। और इसका PDF भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप चाहें तो इसका PDF भी डाउनलोड करके घर पे प्रैक्टिस करके ही जाएं, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।